टीटू मार को जानते हैं, टीटू मीर को। टीटू मीर को जानते हैं? कौन था टीटू मीर? कौन था टीटू मीर? टीटू मीर हाफिज कुरान थे। टीटू मीर हाफिज कुरान थे, हज करने गए। जब वापिस आए टीटू मीर, तो जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। तो एक इलाका है नरकल बिराई बोलते ना, नारकल बिराई में टीटू मीर थे। तो टीटू मीर ने कहा कि हम जमींदारों को दाढ़ी छोड़ने पर टैक्स नहीं देंगे। तो टीटू मीर ने एक किला बनाया जिसको बंसर कला बोलते हैं, बंसर कल्ला बोलते हैं। टीटू मीर ने बनाया और टीटू मीर ने उन जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था ना। आज असदुद्दीन ओवैसी आपको बोलने आया है कि आपको ना जिहाद करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। उस जमाने में जमींदार थे और अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अब नए जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट। ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। आपको उनके लिए उनका हक संवारना है। यह कांग्रेस पार्टी क्या है बताइए, बताता हूं आपको। यह कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी इसका वेलकम किया। कौन उसके बारे में कहा? किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ममता बनर्जी, पूछो उनसे टीएमसी से कि राम मंदिर का जजमेंट आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे वो लोग, मान खामोश बैठो। कांग्रेस के बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने ईंटें भिजा दी, प्रियंका गांधी ने उसका वेलकम किया। यह कांग्रेस पार्टी है जो आपके वोटों से मुर्शिदाबाद, मालदा में बरसों से हुकूमत करती आ रही है और कुछ नहीं किया। यहां पर ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया तो कौन उसके खिलाफ बोला? आपने देखा होगा ना, किसने बोला ट्रिपल तलाक के खिलाफ? जब ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में मैंने वोटिंग का मुतालबा किया तो पूछो टीएमसी से, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। वोट क्यों नहीं डाला? वोट क्यों नहीं डाला? वॉकआउट किया। वोट डालना था, बताना था मोदी को कि तुम्हारे खिलाफ वोट दे रहे हैं। हम खाली 2 एमपी हैं लोकसभा में, मगर मोदी के 300 एमपी के सामने उसके खिलाफ बोलते और वोट भी डालते उसके खिलाफ। ममता बनर्जी का एक चेहरा लोकसभा में, एक चेहरा बंगाल में, एक चेहरा लोकसभा में। उनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बड़ी बड़ी तकरीर कर लेते हैं, मगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया तो 8 एमपी नहीं थे, 8 एमपी नहीं थे। किसने सारी दुनिया के सामने बता दिया कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? और मैंने सारी दुनिया के सामने मोदी के और उसके 300 एमपी के सामने उस कानून को फाड़ कर बता दिया काला कानून है। क्या कांग्रेस ने किया? क्या टीएमसी ने किया? लेफ्ट तो कहीं है ही नहीं बेचारे। ये कांग्रेस और लेफ्ट तो वो मेडिकल शॉप में जब जाते हैं दवा लेने के लिए तो दवा के नीचे ऊपर लिखा होता कि कब बनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी। ये कांग्रेस लेफ्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी हो चुका है। इनसे अब कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट से। ये लेफ्ट के लोग बर्बाद कर दिए पूरे बंगाल के मुस्लिम अकलियतों को। अगर आज बंगाल में मुसलमान परेशान हैं तो लेफ्ट की वजह से इन्होंने बर्बाद कर दिया हर चीज। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ कार्ल मार्क्स, लेनिन क्या क्या बातें की। इनकलाब आएगा, इनकलाब, अरे कहे का इनकलाब, मेरा घर बर्बाद हो गया।
मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, मेरे घर में चिराग नहीं है, और तुम इनकलाब की बातें करते हो। कितना धोखा दिया तुमने 30 साल में। मेरे भाई याद रखो, मेरी जिंदगी कब तक है अल्लाह जानता है, मगर मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप सिर्फ वोट डालने वाले के साथ साथ वोट लेने वाले नहीं बनेंगे, आपके मसाइल नहीं हल होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाले। मेरी बात को याद रखो। आप हो सकता है कि किसी को मेरी बात गलत दिख रही होगी, मगर आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे, आपके मुश्किलात का खात्मा नहीं होगा, आपके बच्चे जेलों में सड़ते रहेंगे, उनकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, हमको गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है।